सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की कहानी एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक के बारे में है। अरमान मलिक बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में इनवाइट होते हैं। उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप ओटीटी सीज़न 3 के लिए इनवाइटेड हैं। अरमान मलिक वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात होती है कि वो यहां पर अपनी दोनों बीवियों पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचते हैं। शो की होस्टिंग अनिल कपूर करते हैं। अनिल कपूर उनकी लव स्टोरी सुनते हैं और वो हैरान रह जाते हैं। बातों बातों में अरमान मलिक अपने बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और वो बताते हैं कि आखिर वो इस शो में क्यों आए हैं। दरअसल अरमान मलिक फ़िटनेस फैमिली नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जो कि काफ़ी सफल यूट्यूब चैनल है और इसमें उनके तकरीबन 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके बाद अरमान मलिक एक दूसरा यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। वो चैनल भी काफ़ी सक्सेसफुल होता है, उसमें भी उनके लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। टिकटॉक पर भी ये जोड़ी काफ़ी फेमस होती है। तो दोस्तों, हम अरमान मलिक के बारे में आपको कुछ बताते हैं। अरमान मलिक जब छोटे थे तभी इनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका था। एक दिन पायल शर्मा से अरमान की मुलाकात होती है। बात है 2011 की। दोनों आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और महज 6 दिनों के अंदर अंदर ही ये लोग फ़ैसला ले लेते हैं कि अब हमको सारी उम्र इकट्ठे ही रहना है। यानी कि ये लोग शादी करने का फ़ैसला ले लेते हैं और जो पायल है वो घर से भागकर अरमान से शादी कर लेती है। अरमान और पायल की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों खुश थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। फिर एक दिन बेटे की बर्थडे पार्टी की जाती है जिसमें कि पायल अपनी एक दोस्त कृतिका को भी बुलाती है। यहाँ पर कृतिका की मुलाकात अरमान से होती है। बर्थडे में फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया जाता है। फ़ोटोग्राफ़र सभी की फ़ोटोएं खींचता है। उसके बाद कृतिका अपने घर वापस चली जाती है। पायल एक दिन फ़ोन पर कृतिका को बताती है कि तुम्हारी फ़ोटो बहुत अच्छी आई है। तो कृतिका बोलती है कि मुझे जल्दी से वो फ़ोटो भेजो, मैं देखना चाहती हूँ। पायल कहती है कि मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने जीजा का नंबर ले लो और अपने जीजा से वो फ़ोटो मंगवा लो। तो उसके बाद जो पायल है वो कृतिका को अपने पति का फ़ोन नंबर दे देती है। इस तरह पायल और उसके पति की बातचीत शुरू हो जाती है। अब कृतिका जब अरमान को फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन नंबर नेचुरली अरमान के पास चला जाता है और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद एक दिन अरमान कृतिका को कहते हैं कि हम लोग घूमने के लिए देहरादून जा रहे हैं, तुम भी अगर साथ आ जाओ तो हमें अच्छा लगेगा। कृतिका इसके लिए तैयार हो जाती है और अपने घर वालों को बोलती है कि मैं 7 दिनों के लिए अपनी दोस्त पायल के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। और इस तरह कृतिका पायल के घर आ जाती है। लेकिन उनके घूमने का जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया था वो अचानक से कैंसिल हो जाता है। अब पायल कृतिका को बोलती है कि तुम घर में तो कहकर ही आई हो कि मैं 7 दिनों के लिए घूमने जा रही हूँ, तो ऐसा करो 7 दिन अब तुम हमारे साथ ही रहो। कृतिका इसके लिए भी तैयार हो जाती है और 6 दिन कृतिका और अरमान दोनों एक ही छत के नीचे थे। आपस में ये लोग बातचीत करते हैं। इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और 7वें दिन कोर्ट में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। पायल को अभी तक ये पता नहीं था कि ये लोग आपस में शादी कर चुके हैं या आपस में इन लोगों को प्यार हो चुका है। फिर एक दिन अरमान अपनी शादी के बाद पायल को अपनी और कृतिका की शादी की फ़ोटो भेजता है। फ़ोटो देखकर पायल पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन उस समय भी पायल को ऐसा ही लगता है कि शायद ये दोनों ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उसका पति जो है वो एक यूट्यूबर है। यूट्यूब पर वो इस तरह के नए नए कंटेंट वीडियो बनाकर रोज़ अपलोड करता था। तो उसको लगता है कि हो सकता है कि इसने ये कोई कंटेंट तैयार किया हो और इसके लिए इसने कृतिका के साथ फ़ोटो खींची हो। लेकिन उसके बाद जब अरमान कृतिका को लेकर घर आता है तो दोनों ने जयमाला पहनी हुई थी और दोनों सच में शादी कर चुके थे। ये देखकर पायल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अरमान के साथ लड़ती झगड़ती है और घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद पायल का दिल पसीज जाता है और वो फिर से घर में वापस आ जाती है
और इस तरह से अब अरमान, कृतिका और पायल तीनों साथ साथ रहने लगते हैं। शो में होस्ट अनिल कपूर जब अरमान से पूछते हैं कि आप इस शो के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को कुछ बताना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो अरमान मलिक बताता है कि हम इस शो में इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बता सकें। लोग बोलते हैं कि दोनों पत्नियों के साथ मेरा रिश्ता जो है वो झूठा है, फेक है। हम लोग वीडियो में तो खुश दिखते हैं लेकिन घर में खुश नहीं हैं। लेकिन अरमान बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। असल में हम लोग जो हैं वो घर में बड़े अच्छे से रहते हैं। घर के सभी मेंबर्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं यही दिखाना चाहता था कि हमारी फैमिली जिस तरह से वीडियो में दिखती है और हम असल ज़िंदगी में भी उसी तरह से खुश रहते हैं, इसलिए मैंने आपके शो को माध्यम चुना। अरमान मलिक इसमें अपने संघर्ष की यात्रा को भी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में गरीबी देखी है। बचपन में उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता था लेकिन उनकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। 8वीं में अरमान 2 बार फेल हो जाते हैं। उसके बाद घर वाले बहुत परेशान होते हैं। वह उनको बोलते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, लेकिन अरमान के सपने बहुत ऊंचे थे। वो पढ़ाई लिखाई में कुछ खास तवज्जो नहीं देते थे। अरमान बताते हैं कि उनकी माँ अक्सर इस कारण से परेशान रहती थी। थोड़ा बड़ा होने पर वो मैकेनिक का काम करने लगते हैं। ज़िंदगी काफ़ी संघर्ष भरी थी। छोटा मोटा काम था, गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर उनकी जो किस्मत है अचानक से पलट जाती है। और इस समय अरमान बताते हैं कि उनकी जो कुल संपत्ति है वो 100 से 200 करोड़ के बीच है। अरमान के पास इस समय 10 फ्लैट है। इन फ्लैटों में 4 फ्लैट जो हैं वो उनकी पत्नियां और उनके 4 बच्चे हैं वो रहते हैं। बाकी जो 6 फ्लैट हैं उनका इस्तेमाल वो अपनी टीम के सदस्यों और कर्मचारियों को रखने के लिए करते हैं। इस समय अरमान ने एक स्टूडियो बनाया हुआ है। वीडियो को एडिट करने के लिए कई लोग रखे हुए हैं। घर में गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर हैं। घर में काम करने के लिए 10 नौकर रखे हुए हैं। दरअसल अरमान मलिक यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और इसके लिए उनको एक टीम की आवश्यकता होती है। ये पूरी टीम को ठहरने का सारा बंदोबस्त भी अरमान करते हैं और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी वीडियोस को बनाकर ये लोग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। अपनी टीम के रहने और सुरक्षा का सारा जिम्मा और अपने कर्मचारियों पर वो जी जान से पैसा खर्चते हैं। अरमान मलिक का नाम फ़िलहाल काफ़ी सुर्खियों में आ जाता है और ये सुर्खियों में आने का कारण होता है कि अरमान मलिक के द्वारा बिग बॉस शो में एक लड़के को थप्पड़ मारना। ये इस शो में अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों को साथ लेकर पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो उनकी पहली बीवी पायल होती है उसको घर से बेघर कर दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। अब पायल वापस अपने घर चली जाती है और कृतिका और अरमान ये दोनों लोग घर में ही रह जाते हैं। शो में लड़ाई झगड़ा होना आम बात होती है। यहाँ पर अरमान और विशाल पांडे का काफ़ी दिनों से झगड़ा हो रहा था और ये झगड़ा एक दिन इतना बढ़ जाता है कि अरमान विशाल पांडे को थप्पड़ मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस OTT 3 में जो कि इसका जो जियो सिनेमा पर 24 घंटे लाइव प्रसारण देखा जा सकता है, लाइव स्ट्रीमिंग में ही विशाल और अरमान के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और झगड़े का अंत एक थप्पड़ के साथ होता है। इस थप्पड़ कांड के पीछे की वजह विशाल का अरमान की दूसरी वाइफ कृतिका के बारे में बोलना होता है। विशाल अपनी बातों बातों में कृतिका में इंटरेस्ट दिखाता है। विशाल पांडे अपने एक साथी को कहता है कि कृतिका बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी लगती है। वो लव कटोरिया के साथ बातचीत करते हुए उसको बोलता है कि कृतिका को भाभी बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, कृतिका काफ़ी सुंदर है। लव कटारिया विशाल को कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो विशाल बोलता है कि नहीं नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं बोल रहा जैसा तुम समझ रहे हो। अब विशाल बोल तो देता है लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि बिग बॉस के स्टूडियो में हर तरफ कैमरे लगे हैं जो कि हर सदस्य की छोटी से छोटी गतिविधि पर भी नज़र रखते हैं। कैमरे जो हैं वो ऑडियो को भी रिकॉर्ड करने वाले लगे होते हैं जो कि आपके द्वारा की हुई हर बातचीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसका लाइव टेलीकास्ट
पूरी दुनिया में होता है। अब जैसे ही विशाल पांडे लव को कृतिका के बारे में ऐसी बातें बोलता है तो ये बातें बाहर भी सभी लोग देखते हैं। अरमान को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो घर के अंदर था। फिर ये बात इस तरह से खुलती है कि वीकेंड में पायल जो है उसको बिग बॉस में बुलाया जाता है और होस्ट अनिल कपूर से बातचीत करते हुए वो उनको कहती है कि विशाल ने कृतिका के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो कि उसको नहीं कहनी चाहिए थी। अब ये बात अरमान के भी नोटिस में आ जाती है। अनिल कपूर जैसे ही उस रिकॉर्डिंग को लगाते हैं तो अरमान भड़क जाता है। अनिल कपूर खुद भी विशाल को इस बात के लिए लताड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ पायल भी कहती है कि कृतिका एक माँ है और एक वाइफ है, तुम्हें उसके बारे में इस तरह बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। उसके बाद ये थप्पड़ कांड हो जाता है। अरमान विशाल से इस बारे में पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे बोला, तो दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। विशाल कहता है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मेरा ये बात बोलने का ये मकसद नहीं था जो आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन तब तक अरमान का गुस्सा साथ में आसमान तक पहुंच जाता है। दोनों में पहले तो काफ़ी देर बहस होती है, धक्का मुक्की होती है और फिर बात हाथापाई तक नौबत आ जाती है और अरमान विशाल को थप्पड़ मार देता है। ये बात हर तरफ फैल जाती है, हर तरफ शो की चर्चा होने लगती है। और जब अरमान मलिक की हर तरफ चर्चा होने लगती है तो कई बातें ऐसी निकल कर सामने आती हैं जो कि उसकी ज़िंदगी में पहले हो चुकी थी, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक एफआईआर की कॉपी काफ़ी सर्कुलेट हो रही है जिसमें कि एक पीड़ित लड़की संदीप यानी कि अरमान मलिक पर गंभीर आरोप लगाती है और इसमें उस लड़की के द्वारा शिकायत दी गई है कि संदीप ने ड्रग्स के इंजेक्शन लगाकर उसके साथ रेप किया। और इस सारे अपराध के बारे में उसकी वाइफ पायल को भी पता था। दरअसल अरमान मलिक पर उसके घर में ही काम करने वाली एक नाबालिग लड़की ने रेप के आरोप लगाए थे और ये एफआईआर की कॉपी लवकेश कटारिया के हैंडल से शेयर की जाती है। इस एफआईआर की कॉपी में वो लड़की बताती है कि उसके 3 भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया था। वो छोटी थी, उसकी माँ और एक छोटा भाई, ये तीनों लोग इकट्ठे रहते थे। घर का गुजारा करना मुश्किल था, घर का खर्च निकाला नहीं जा रहा था। छोटी उम्र में ही वो अरमान मलिक के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगती है, घर में साफ़ सफाई करती और बाकी के जो काम है वो करती। उसको रोज़ाना उसके घर में जाना पड़ता जो कि उसको काफ़ी मुश्किल लग रहा था, इसलिए अरमान मलिक उसको अपने घर में ही रख लेता है। यहाँ पर वो उसको झाड़ू पोछा जो बाकी के खाना वगैरह बनाने का काम देता है। वो पीड़ित लड़की लिखती है कि संदीप भैया का रवैया मेरे साथ शुरू से ही ठीक नहीं था, मुझे हमेशा वो गुस्से में ही बोलता था और कई बार गुस्से में आकर उसने मुझको थप्पड़ भी मार दिया था। एक दिन संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद गया हुआ था, संदीप घर में अकेला था तो उसने मुझे नशे का इंजेक्शन लगाया और मेरे साथ रेप किया। लड़की बोलती है कि मैं डर गई थी और डर के मारे मैंने ये बात अपनी मम्मी को नहीं बताई। उसके बाद उसने कई बार मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया और मेरे साथ रेप किया। लड़की कहती है कि अरमान की पत्नी पायल को ये सब पता था। अब इस तरह की एफआईआर की कॉपी सामने आने के बाद अरमान और उसकी फैमिली पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में पायल से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो सारे मामले पर चुप्पी साध लेती है। दूसरी तरफ अरमान जो है वो अपने ऊपर लगे हुए इन आरोपों से कोई ज़्यादा चिंतित दिखाई नहीं देता। एक बार अदनान शेख के घर में अरमान पर लगे हुए आरोपों के बारे में बातचीत हो रही थी तो अरमान को पूछते हैं कि आपको अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के बारे में कुछ कहना है। तो अरमान कहता है कि जो लोग तरक्की कर जाते हैं लोग उनसे जलने लगते हैं, इसलिए उन पर इस तरह के आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं। इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बल्कि वो आराम से बाहर घूम रहा है। असल में दोस्तों, जब अरमान पर यह केस दर्ज हुआ था तो अरमान उस समय कुछ देर जेल में भी रहा था, लेकिन उसके बाद उसको आसानी से ज़मानत मिल जाती है और वो ज़मानत पर बाहर आ जाता है। अरमान मलिक की फैमिली
इस तरह से आरोपों से चर्चा में आ जाती है। अपने एक लेटेस्ट ब्लॉग में अरमान मलिक की पत्नी पायल कहती है कि हमारी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। मैं इस नफ़रत और ड्रामे से परेशान हो चुकी हूँ। लोग पहले मेरे बारे में बातें करते थे तो मैं सुन भी लेती थी, लेकिन अब लोग मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करने लगे हैं। ये बहुत ही घिनौना और चौंकाने वाला है, और इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अरमान से अब अलग हो जाऊंगी और ख़ुद ही बच्चों की देखभाल कर लूँगी। अरमान कृतिका के साथ रहना चाहता है तो वो उसके साथ रहे, लेकिन मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। पायल कहती है कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी, जहाँ पर लोग मुझे ना जानते हों ना पहचानते हों। मैं लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती। उनकी फ़ैमिली में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल अरमान मलिक और उसकी फ़ैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए।